नमस्कार। 76 साल बाद बन रहा है एक बेहद ही शुभ योग। कन्या राशि वालों को मिलेगी 2026 की शुरुआत में ही सफलता ही सफलता। बनेंगे सारे बिगड़े काम, वैवाहिक जीवन हो, कैरियर हो या व्यापार हो, सफलता के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि का बुध इस समय बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं आपको धन लाभ के योग बना रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं कि यूनिवर्स यानी कि जो है कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या सफलता के योग बना रहा है। 2026 की शुरुआत में ही आपको एक अलग सा अनोखा सा अनुभव महसूस होगा। 2026 अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ग्रहों के एक संकेत से आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में एक अलग सा अनुभव आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक नहीं 4 ग्रह एक ही ग्रह को देख रहे हैं और आपके 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। गुरु कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब जब गुरु केंद्र में आता है और ऐसे शुभ ग्रहों की दृष्टि एक साथ बन जाती है तो इनका बल बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए यह व्यापार हो या नौकरी हो, अच्छे प्रमोशन के योग बना रहा है। जीवन में एक अलग सी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रहा है। जो पति पत्नी में कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा था या काफी समय से जो है पति पत्नी के संबंध बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों एक एक करके आपको इन ग्रहों के बारे में बताते हैं और आपको समझाते हैं कि इन ग्रहों की एक साथ युक्ति बनने से एक बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि 76 साल बाद इस ग्रह इन योगों का निर्माण हुआ है कि ग्रह अपना नक्षत्र बदलते रहते हैं, अपनी राशियां बदलते रहते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सालों बाद आते हैं। तो वही योग आपकी कुंडली में बन रहा है और उन ग्रहों से आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है, तो एक एक करके विस्तार से समझाते हैं। तो कुछ देर हमारे साथ बने रहिएगा और समझिएगा कि यानी कि कन्या राशि वालों को, आपकी राशि वालों को कि क्या क्या प्राप्त होने वाला है। एक एक करके समझाते हैं, समझिएगा। दोस्तों, आपका लगन जितना मजबूत होगा सफलता उतनी ही बड़ी प्राप्त होगी इस समय। जी हाँ, लगन आपका जो भी लगन हो, मतलब कहने का मतलब है अगर आपका मेष लगन है और मेष लगन में अगर आपका मेष लगन है तो लगन का स्वामी हो गया मंगल, जो कि आपके सुख भाव में बैठा है। अगर आपका सिंह लगन है तो सिंह लगन का स्वामी हो गया सूर्य, जो कि केंद्र भाव में बैठा है। अगर आपकी मीन लगन है तो मीन लगन का स्वामी हो गया गुरु, जो कि केंद्र भाव में बैठा है, दशमेश का स्वामी बना है। अच्छा, आपका लगन अगर वृश्चिक है तो मंगल कहीं ना कहीं केंद्र में बैठा है, जो कि सुख भाव में बैठा है। अब इनके बारे में हम एक एक करके बताते हैं। अभी हम लगन पर बात कर रहे हैं। अगर आपका मकर लगन है तो आपका शनि जो है बैठा हुआ है उच्च का। अगर आपका कुंभ लगन है तो शनि बैठा हुआ है उच्च का। यही योग आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता के दरवाजे अपने आप खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले आपको यह देखना है कि आपका लगन क्या है। लगन जितना मजबूत होगा सफलता उतनी ही अच्छी प्राप्त होगी। इस बात को आप दिल में बैठा लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिएगा। लगन जितना मजबूत होगा सफलता उतनी ही आपको जबरदस्त 2026 में प्राप्त होगी। कैसे, उसको समझते हैं। देखिए, मंगल, सूर्य, शुक्र, ये चारों ग्रह सुख भाव में बैठे हैं। शुक्र अपने ही सुख भाव में यानी कि सुख देने वाला ग्रह है। मंगल, सूर्य, मैंने बहुत सारी कुंडली देखी हैं और ऐसी कुंडली जब जब मेरे पास आती हैं तो मैं उन पर बहुत गहराई से निरीक्षण करता हूं। मंगल और सूर्य इस घर में सुख भाव में जब जब बैठे हैं तो ऐसे लोग जज या बहुत बड़े न्यायाधीश या बहुत बड़े जो है बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार भी पाए गए हैं। मंगल और सूर्य एक साथ आने से बहुत अच्छे कमिश्नर या जज की पोजीशन प्राप्त होती है। आईएएस पीसीएस अधिकारियों की कुंडली में अधिकांश मंगल और सूर्य एक साथ देखे गए हैं सुख भाव में। मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं कि मंगल और सूर्य की युक्ति कहीं ना कहीं उन कुंडलियों में भी देखना जहां जहां मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं, वो बहुत अच्छे उच्च लेवल के जो है वक्ता होते हैं या अच्छे अच्छे रणनीतिकार होते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा गहरा उनका झुकाव होता है और राजनीति में भी बहुत बड़ा उनका फैक्टर होता है। अगर वो हाँ कहेंगे तो राजनीति पूरी बदल जाती है और ना कहेंगे तो राजनीति की दिशा बदल जाती है। इतना बड़ा फैक्टर मंगल और सूर्य आपके सुख भाव में देते हैं।
अब इनकी एक एक दृष्टि जो कि सातवीं दृष्टि, मंगल के पास में एक सातवीं दृष्टि है, सूर्य के पास में भी सातवीं दृष्टि है, और देख कहाँ रहे हैं, अपने दशमेश को, जो कि आपकी नौकरी और व्यापार का दाता माना जाता है। दशमेश जितना मजबूत होता है उतना आपको और भी अधिक सफलता मिलती है। तो मंगल सूर्य अपनी एक एक दृष्टि से दशमेश को देख रहे हैं, और दशमेश में कौन बैठे हैं, गुरु बृहस्पति बैठे हैं, और गुरु बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से कहां देख रहे हैं, सुख भाव को। यही कॉन्सेप्ट होता है। यह घर किसका है, देखा जाए तो 9th लिखा है तो गुरु का घर है, और यह किसका घर है, 3 लिखा है तो यह बुध का घर है। बुध बैठे हैं पराक्रम में, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो गुरु पर जो है मंगल सूर्य की दृष्टि है, और मंगल सूर्य पर दृष्टि गुरु की है, जो कि अवगत व्यापार या नौकरी के लिए बहुत अच्छी सफलता के योग 2026 की शुरुआत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि शनि बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में इस समय जो है 7वें भाव में। 7वां भाव किसका है, यहां मीन राशि लिखी है, 12 लिखा है तो मीन राशि का हुआ, गुरु बृहस्पति का ही घर हो गया है। और इसको वैसे देखा जाए तो 7वां घर शुक्र को प्राप्त होता है, इनकी तुला राशि बनती है। तो 1 2 3 ये किसके, आय के भाव में, भाग्य के भाव में देख रहे हैं। गुरु की यह दृष्टि से, शनि की दृष्टि से यह भाग्य भाव में थोड़ा आपको प्रबल बना रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और गुरु की दृष्टि 7 में 12वें भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि भाग में पड़ रही है पहली दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि शनि के पास में भी जो दृष्टियां हैं 3 7 और 10, तो पहली दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं। यहाँ किसका मित्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ वृषभ, यहाँ पर लिखा है 2, तो यह वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र। तो यह योग बनाता है कि चाहे आप व्यापार क्षेत्र में हो, नौकरी क्षेत्र में हो, या आप हॉलीवुड या बॉलीवुड या राजनीतिक क्षेत्र में क्यों ना हो, आपको यह 2026 बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। क्योंकि 2026 का मूलांक भी मैंने कई वीडियो में बताया है, 1 है। निम्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 2026 का मूलांक 1 बनता है। 2025 जो निकल गया है उसका मूलांक बनता था 9, जो कि मंगल को प्राप्त था। मंगल अग्नि तत्व के हैं, सूर्य प्रकाश के हैं, आत्मा के हैं, और नौकरी और जो है बिजनेस और आपकी राजनीतिक क्षेत्र से कहीं ना कहीं बल देने वाले ग्रह हैं, और इस समय बैठे हुए हैं केंद्र में। तो जब तक ये केंद्र में रहेंगे तो आप अगर राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहां पर अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। और आपको ये देखा जाए कि जॉब और साथ साथ प्रमोशन के योग भी बहुत अच्छा बन रहे हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह, 3 ग्रह ये और 2 ग्रह ये केंद्र में बैठे हैं, सुख भाव में, पत्नी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में। यहाँ शनि क्या है, यहाँ आकर 7वें भाव को, कनेक्शन को देखिएगा, 7वें भाव में आकर यहाँ उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि 7वां घर है लेकिन लिखा है 12, यानी कि मीन राशि, तो कनेक्शन गुरु भी बना रहे हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही पावरफुल बना रहे हैं। जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए संभवतः यह समय एक वरदान से भरा हुआ है। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। हर कार्य को आप बड़ी समझ बूझ के साथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक या वैवाहिक जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च में शादी जैसे अवसर में आप सम्मिलित हो सकते हैं, या आपकी खुद शादी हो सकती है, शादी में आप सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि बुध जो है इस समय बैठे हुए हैं, यहाँ देखा जाए तो वृश्चिक, यानी कि 8 में लिखा है वृश्चिक राशि है, लेकिन यहाँ पराक्रम तीसरा घर मिथुन राशि का होता है, जो कि बुध बैठे हैं, तो ये स्वराशि होकर बैठ गए हैं। इनकी दृष्टियों से देखा जाए तो ये अपने लाभ भाव को देख रहे हैं, क्योंकि बुध के पास में भी एक ही दृष्टि होती है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, जहां शनि देख रहे हैं वहीं पर जो है बुध देख रहे हैं, तो यहाँ लाभ भाग्य को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को की राशि कन्या है उनके भाग्य में एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा 6 जनवरी 2026, इसे नोट कर लेना, 6 जनवरी 2026, क्योंकि बुध भी अपनी दृष्टि से जो है आपके भाग्य को देख रहे हैं, शनि का भी यह पहली दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल टिक है, क्योंकि यह दोनों का मित्र है, शुक्र का घर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 2 लिखा है। वैसे देखा जाए तो 9वां घर है, धनु राशि बन रही है, तो गुरु बृहस्पति का ही घर है। यह कॉन्सेप्ट चलता है जिसके घर में जिसका घर होता है। यहां देखा जाए तो मीन राशि बन रही है, तो ठीक है, शनि बैठे हुए हैं जहां पर मीन राशि में ही गोचर चल रहा है, गोचर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहां देखा जाए तो 7वां भाव है, 7वां
घर है यानी कि तुला राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र के साथ में शनि के बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं। तो जिन लोगों की शादियों में समस्याएं बहुत अवगत लेट हो रही थी, लेकिन आपका जीवन साथी आपको बहुत अच्छा, हैंडसम, सुंदर और आपकी केयर करने वाला मिलेगा। कहने का मतलब है वो आपकी देखभाल करने वाला मिलेगा, प्यार करने वाला मिलेगा। शनि थोड़ा लेट देते हैं लेकिन देते बहुत अच्छा है। तो ये शनि का खेल हो गया, क्योंकि शनि अपनी पहली दृष्टि से भाग्य इसको देख रहे हैं, भाग्य को प्रबल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस घर से संबंध जो है गुरु भी बना रहे हैं। गुरु बैठे हैं दशमेश में, शनि के घर में, शनि बैठे हैं गुरु के घर में। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो ये कुल मिलाकर आप कन्या राशि वालों के लिए यह 2026 बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे गिफ्ट और उपहार लेकर आ रहा है। व्यापार हो या नौकरी या आपका वैवाहिक जीवन, तीनों जगहों पर आपको सफलता के रास्ते खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को कुछ समय से परेशानियां चल रही थी, मैं मान सकता हूं कि ग्रह जब बदलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन जनवरी का महीना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। जनवरी का महीना आपकी आय की स्रोत बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी का महीना आपके व्यापार या नौकरी में बहुत अच्छी सफलता की योग बनाता है। अब देखते हैं राहु का, क्योंकि राहु की बात ना की जाए तो कुंडली अधूरी मानी जाती है। राहु इस समय बैठे हैं छठवें घर में, और राहु यहाँ बनाते हैं शत्रुहंका योग। ठीक है, छठवें घर में राहु का बैठना कहीं ना कहीं शत्रु आपके 1 हो या 1 लाख हो, तब पर आप विजय प्राप्त करेंगे। या आप जहां पर भी जाएंगे कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में, क्योंकि 6, 8 और 12 में कोई अगर क्रूर ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं शुभ फल भी दे जाता है, क्योंकि दृष्टियों से देखा जाए तो। क्योंकि जो राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में है और अपने उच्च नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र में राहु का होना और अपनी दृष्टियों से, पहली दृष्टि से गुरु को देखना, दूसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को, क्योंकि 12वें भाव में जो है गुरु देखते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ के संकेत बनाते हैं और अच्छे संकेत आपको प्राप्त करवाते हैं। क्योंकि जो है 12वां घर आपका विदेश यात्राएं, आपके जीवन के जो है कोर्ट कचहरी जैसे मामले बहुत सारे आपके साथ में उलझे हुए थे। देखिए, राहु क्या करता है, आपके साथ में भ्रम पैदा करता है। कैसा कि आपके साथ में छोटी घटना होगी लेकिन वो बड़ी करके बताएगा, या आपके साथ में कोई गलत कर रहा था तो उसको सही कर देगा। ये उसके साथ में रहता है, क्योंकि ये माइंड पर चलता है। तो राहु की दूसरी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। केतु कहाँ बैठे हैं, आपके 12वें में। जब केतु 12वें भाव में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, यह मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, भगवान के प्रति आपका झुकाव बढ़ा देते हैं। भगवान, क्योंकि 12वां घर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति का ही घर है, लेकिन इस समय 5th लिखा है तो इनका कनेक्शन सूर्य से बन रहा है, और सूर्य बैठे हुए हैं इस समय सुख भाव में। तो ओवरऑल यह दृष्टि से आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं। लाभ आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वाले, आप सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि गुरु, मंगल और सूर्य अगर आप पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरु बृहस्पति के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इनको करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति अभी मार्च तक यहीं पर है और अभी जो है मार्गी होकर चल रहे हैं। क्योंकि केंद्र में गुरु का आना, बुध के घर के बैठना, दशमेश के स्वामी बनना लाभ के संकेत दे जाता है। मंगल सूर्य की है कृपा प्राप्त करवाना कहीं ना कहीं जॉब के लिए अच्छे आपके लिए योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी के महीने में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपकी यात्राएं हो रही हैं, उनसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगन का देखना बहुत जरूरी है। लगन का लग्नेश कहाँ बैठा है, इनमें से बैठा है या यहाँ पर है कि यह शनि है, कौन सा आपका लग्नेश है। लग्नेश का मतलब आपको और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाना, मतलब आपकी और अच्छी उपलब्धियां कर, जितना मजबूत लगन होगा उतने अच्छे और अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस करवाया करें, एक बार देख लिया करें, फिर उसके बाद जो है उस पर चर्चा किया करें, फिर जानकारी प्राप्त किया करें, तभी आपको जो है जानकारी प्राप्त होती। तो अगर आप किसी योग ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखवा लें, गोचर कहाँ है, ग्रह के नक्षत्र कहाँ है, कौन सा लगन आपका है, कौन सा लगन में मौजूद है ग्रह है, उससे आपको निकाल कर आएगा। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।